हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दांगी इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज हम आपको कक्षा 10वीं का फुल सॉल्यूशन यानी कि 100% रियल सॉल्यूशन, जो कि आपने इसके थंबनेल में देखा होगा कि 100% रियल सॉल्यूशन आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जा रहा है। बच्चों, यहाँ पर आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। जान लेते हैं पहले सभी प्रश्नों के आंसर। यहाँ पर कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 विषय संस्कृत का सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। पहला प्रश्न आपके सामने डिस्प्ले पर, उचित विकल्पम चित्वालिकत। पहला प्रश्न का जगदीश में अपने को यहाँ पर संधि बताना है बच्चों। तो जगदीश में आपका तीसरा वाला ऑप्शन यानी कि साथ जगत धन ईशः आपका तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। मनः धन रतः मनोरथ में हमको यहाँ पर संधि बताना है तो विसर्ग संधि होगी बच्चों। देवेंद्र में अपने को यहाँ पर संधि बताना है तो देवेंद्र में बच्चों आपकी गुण संधि होगी। देव धन इंद्र है ना, आ ई ए हो जाता है, गुण हो जाएगी। उसके बाद द्वंद्व समास से उदाहरणमस्ति तो पितरो माता चा पिता चा, पितरों में द्वंद्व समास होता है बच्चों। सप्तर्षि इत्यस्मिन् पदे समास अस्ति तो सप्त ऋषि 7 ऋषियों का समूह, ठीक है। तो यहाँ पर द्विगु समास, सप्ताह संख्या पूर्वे द्विगुः। देशभक्तः इति शब्दस्य समास विग्रह अस्ति तो इसमें देशस्य भक्तः ऑप्शन सही होगा। प्रश्न क्रमांक 2 के आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, उसमें आंसर आ जाएगा जीवनम दुर्वहम अस्ति तो अत्र यहाँ जीवन दुर्वहम हो गया है, अत्र पहला ऑप्शन सही होगा। दूसरा समय सदुपयोग करने यहाँ तो सदा, सदा दूसरा ऑप्शन सही होगा। वनम इति पदस्य पर्याय पदम अस्ति तो यहाँ पर काननम आ जाएगा बच्चों। आम्रम इति पदस्य पर्याय पदम तो यहाँ पर रसालम आ जाएगा। निर्मलम इत्यस्य विलोम पदम अस्ति तो यहाँ पर दूषितम आ जाएगा। बुद्धिहीना इत्यस्य विलोम पदम अस्ति तो बुद्धिमान आ जाएगा। युग्मलिनम कृता देख लेते हैं। पहला प्रश्न इंद्र, तो इंद्र को उस पाठ में प्यारे बच्चों वासव कहा गया है। इंद्र को उस पाठ में क्या कहा गया, वासव कहा गया है। शीघ्रम का क्या हो जाएगा बच्चों, शीघ्रम का हो जाएगा द्रुत गत्या। उसके बाद बलिवर्द्य का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका वृषभ हो जाएगा। पुत्र का क्या हो जाएगा आपका सूतः हो जाएगा। उसके बाद में श्रृंगाल क्या हो जाएगा, तो श्रृंगाल का आपका जम्बुक हो जाएगा और पत्नी का भार्या हो जाएगा। यहाँ पर पीछे नंबर भी मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक वाक्य ने उत्तरम लिखा था। पहला प्रश्न करोति में बच्चों यहाँ पर धातु बताना है तो क्री धातु, क्री मतलब होता है करना, कि है ना, क्री धातु है इसमें। उसके बाद में यहाँ पर अवयव पद बताना है तो तत्र शब्द में अवयव है। पठती में आपने पट धातु, लट लकार मध्यम पुरुष में तो पटसी पठथा पठथ, पठथ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक धन एकः, एकः धन एकः, एक एकः वृद्धि स्वर है इसमें। यहाँ पर विशेषण बताना है तो दुर्बल में विशेषण है बच्चों, दुर्बल आपका विशेषण हो गया। क्रुद्धः विशेष हो गया, ठीक है, मैंने अंडरलाइन कर दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 5, शुद्ध वाक्य नाम समकक्ष आम, अशुद्ध वाक्य नाम समकक्ष ना लिखना है। पहला प्रश्न अभवत में अपने को बताना है तो अभवत में लट लकार है क्या, नहीं भैया ना आएगा, इसमें लट लकार नहीं है तो इसमें तो लग लकार है। फिर पटिश्यावः इसमें लिट लकार है क्या, बिल्कुल है, आम सही आ जाएगा। उसके बाद में तीसरे में ना आ जाएगा, चौथे में आम, पाँचवें में ना और छठे में आपका ना आ जाएगा। अगला देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6, तो प्रश्न क्रमांक 6 का ओआर सोल्व कर दिया बच्चों मैंने। तो यहाँ इसमें आ जाएगा कालाई सा चक्रम, कालाई सा चक्रम किम के स्थान पर। उसके बाद में 7वां देख लीजिए तो कसमे के स्थान पर मानवाई आ जाएगा। या फिर यदि उसका ओआर वाला करते हैं 7 का ओआर तो यहाँ पर बुद्धिमती या बुद्धिर बलवती, बुद्धिर बलवती ये लिखा हुआ है आपके सामने, देख लीजिए। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 8, तो प्रश्न क्रमांक 8 का यहाँ पर मैंने ओआर सोल्व किया है। तो वृषभः कुत्र पपातः, भाई बेल कहाँ पर गिरा, तो क्षेत्र कर्षणम, क्षेत्र कर्षणम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का ओआर देख लीजिए बच्चों। यहाँ पर कीदृशम के स्थान पर यहाँ पर आ जाएगा आपका दुर्वम अत्र, दुर्वम अत्र या दुर्लभ, ठीक है, या दुर्वम अत्र। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 10 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 10 में यहाँ पर किम के स्थान पर आ जाएगा इति, क्या आ जाएगा इति। उस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, तो यहाँ पर कोई 2 प्रश्न सोल्व करना था बच्चों यहाँ पर। तो यहाँ पर महानगरेशु के स्थान पर क्या लिखना था अपने को, कुत्र लिखना था। यहाँ पर चपेटिया के स्थान पर क्या लिखना था, काम लिखना था। देवनाम के स्थान पर कश्य लिखना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर किसने क्या कहा, तो ये पार्ट में मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है और उसमें सॉल्व भी करवाया, वहाँ जाकर आप बिल्कुल देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, तो प्रश्न क्रमांक 13 में यहाँ पर पहला प्रश्न है और उसका करेक्ट और राइट आंसर हो जाएगा दर्शितवान, दूसरे में आपका यह आ जाएगा याचितवान, तीसरे में इच्छति आ जाएगा, पाँचवें में मुक्त भवती, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर कोई 2 प्रश्न सोल्व करना थे, लेकिन देख लेते हैं यहाँ पर बच्चों अपने को। यहाँ पर पहले वाला जो है इसमें कर्तव्य पद बताना है, तो जानहा अपना कर्तव्य हो जाएगा। और उसके बाद में दूसरा यहाँ पर इसमें कर्म हो गया, ये कर्म है, भवान शब्द कर्म है। और यहाँ पर इसमें क्रियापद बताना है, तो इसमें यहाँ पर अध्यायस्ताम ये आपकी क्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर। और बच्चों हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों मित्रों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर संतोष दांगी चैनल के माध्यम से आपको 100% रियल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और यदि आप चैनल पर बाकी के दूसरे सब्जेक्ट के भी यदि आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आइए जान लेते हैं प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर। पहला प्रश्न यहाँ पर मलिन सहितम में अपने को बताना है, तो इसमें समास का नाम बताना है, तो इसमें तृतीय तत्पुरुष समास होता है बच्चों। यहाँ पर इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा, इसमें यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। इस हेतु बच्चों यदि आपको उसके बावजूद भी कहीं डाउट होता है, कन्फ्यूजन होता है, तो हमें कमेंट जरूर करें, ताकि हम उसका और विशेष एनालिसिस करने के बाद में हम उसको आपका आंसर प्रोवाइड करवा सके। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर की यदि बात कर लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 16, तो यहाँ पर जितने भी सारी यहाँ पर 4 जो सेंटेंस दे रखे हैं इनको आपको सही क्रम में जमा कर लिखना था बच्चों यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने उसमें नंबर डाल दिया है, ये पहले नंबर 1 पर आएगा, ये नंबर 2 पर आएगा, ये नंबर 3 और नंबर 4। ठीक है, इस क्रम से आपने को यहाँ पर जमा कर इसमें लिखना था। प्रश्न क्रमांक 17, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई 4 श्लोक आपको हमने बहुत ही अच्छे से क्लास में लर्न करवाए, याद करवाए हैं, और उनमें से कोई 2 प्रश्न यहाँ पर आपको लिखना था। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 18 के आंसर की बात करें तो यहाँ पर पहला प्रश्न है बुद्धिमती केन उपजिता पितृग्रहम प्रति चलिता। तो पहले का प्रश्न यहाँ पर पुत्र द्योपेता, अपने 2 पुत्रों को साथ लेकर चली थी वो, तो यहाँ पर का ऑप्शन आंसर यहाँ पर है। मार्गी कुत्र सा एकाम व्याघ्र दुर्दर्शन कुत्र के स्थान पर बच्चों यहाँ पर गहन कानने यानी खा का आंसर यहाँ पर इतना आ जाएगा। तीसरा तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र अस्मिन वाक्य अवयव पदम, तो तत्र शब्द में अवयव है बच्चों। आइए जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न क्रमांक इसका ओआर भी मैंने सोल्व कर दिया, यदि आपने ये वाला सोल्व किया है तो इसका आंसर भी जल्दी से देख लीजिए फटाफट। पहला प्रश्न है आपका यहाँ पर वली वर्धवाभ्याम आ जाएगा, दूसरे में आपका शरीरेण दुर्बल आ जाएगा, मैंने अंडरलाइन भी किया है कीदृश के स्थान पर, काव्याम के स्थान पर, और शरीरेण में बच्चों तृतीय विभक्ति होती है। ठीक है, शरीरेण रामेण का है ना, बालिकेन है ना। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 19 देख लेते हैं, तो 19 का यहाँ पर का वाला यह वाला उत्तर हो जाएगा, निसर्ग आपका खा का उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर तरु का आपने को पर्याय बताना है, तो पेड़ या वृक्ष हमारे तरु के पर्याय हो जाएंगे। इसका ओवर वाला यदि आपने किया है तो यहाँ पर नंबर 1 का उत्तर इतना हो जाएगा। खा वाला निर्झर नदी पय पूरम, ये खा का उत्तर है। और यदि आपने गा किया है तो ये वाला आंसर आपका गा में आ जाएगा। आइए जान लेते हैं प्रश्न क्रमांक 20। तो प्रश्न क्रमांक 20 में भी मैंने नंबर डाल दिया बच्चों। पहला प्रश्न यानी कि का, तो इसमें किम के स्थान पर इतना प्रश्न का उत्तर आपका आ जाएगा, ये का उत्तर है। उसके बाद में खा का उत्तर यदि देखते हैं तो बुद्धिमती आ जाएगा, किसमें खा वाले आंसर में, यानी कि का के स्थान पर आपका आ जाएगा बुद्धिमती। उसके बाद में केन के स्थान पर आपका तीसरे में आंसर बच्चों यहाँ पूरा आपने को इतना लिखना था। ठीक है, यदि आप यहाँ तक भी लिख देते यानी कि स्वामीन, वैसे तो ओनली केन के स्थान पर स्वामीन जम्बूक या स्वामीन ही लिखना था, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसका ओवर यदि किया है तो मैंने इसमें भी नंबर डाल दिया है, यानी कि इतना भयाकुल या आपका इतना आपका नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद में खावाला मैंने यहाँ पर सोल्व कर दिया है। और तीसरा यदि विशेष पद बताने तो भय आपका विशेष हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। तो 21 यदि आप देख लेते हैं इसका आंसर भी, यानी कि पहले में उत्साह आ जाएगा, दूसरे में आपका तिस्त्र यानी कि 3 मनसा, मन की कितनी अवस्था होती है, तो मन के बच्चों कति के स्थान पर 3 आ जाएगा। उसके बाद में तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, शिशु उत्साह है कति किम करोती, तो यहाँ पर ये इतना आंसर आपको तीसरे का आंसर लिखना था, जो कि मैंने गा नंबर डाल दिया है। देख लो यहाँ पर क्रम में गा भी डाल दिया के उत्साह शिला भवंती, तो यहाँ पर आपका घा वाला ऑप्शन सी यानी कि युवा नाम आ जाएगा, के स्थान पर युवा नाम आ जाएगा बच्चों। ठीक है, यदि आपको वीडियो का स्पीड लगता है तो वीडियो को आप थोड़ा सा पुश करके रोक करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 20 स्वप्राचार्य से कृते अवकाशम प्रार्थना पत्रम, जो कि मैंने क्लास में आपको अवकाश लिखवाया वो यहाँ पर अपने को यहाँ पर लिखना थी, 4 नंबर आपके पक्के हो गए थे। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 के मैंने निबंध के पॉइंट भी बहुत ही अच्छे से समझाए हैं, लिखा है। तो यहाँ पर संस्कृत भाषा महत्व किसी एक टॉपिक के ऊपर अपने को निबंध लिखना था। इस हेतु बच्चों हमारे द्वारा आपको बोला गया था कि आपको 100% रियल सॉल्यूशन इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा।
तो बिल्कुल आपको कराया जा रहा है। बाकी के दूसरे सब्जेक्ट के भी यदि आपको 100% रियल सॉल्यूशन चाहिए बच्चों, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और बच्चों, हमारी प्रत्येक वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। हम आपसे काइंडली रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें सिर्फ आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा प्रयास ही आपका सफलता है। और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस एग्ज़ाम में सर्वोत्तम अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।